IFT Hair Science, the best hairline artist. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है और मैं IFT हेयर एंड स्किन क्लिनिक में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पर ग्राफ्ट 10 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक भी है। तो क्यों इतना वेरिएशंस है और क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए टू चूज़ अ क्लिनिक फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिजल्ट्स, कि जिस भी ट्रांसप्लांट क्लिनिक को आप चूज़ कर रहे हैं फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ के रिजल्ट्स कैसे हैं इसका थोड़ा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी हेयरलाइन कितनी नेचुरल है, डेंसिटी या फुलनेस कितनी आई है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका क्लिनिक इतना ट्रांसपेरेंट है तो वो अपने प्रीवियस पेशेंट्स का रेफरेंसेस आपको देंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे। तो ऐसे केसेस में उन पेशेंट से आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, उनका पूरा रिव्यूज़ लीजिए ऑन द डे ऑफ ट्रांसप्लांट एज वेल एज ऑन द रिकवरी, किस तरह की उनकी जर्नी रही, पोस्ट ऑप उनका फॉलोअप किस तरह का रहा। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो पुराने पेशेंट्स हैं उनका किस तरह का जर्नी रही है और क्या वो अपने रिजल्ट से, अपनी थ्रू आउट जर्नी से सेटिस्फाई हैं या नहीं। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर चूजिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। जो सेकंड फैक्टर आता है वो आता है डॉक्टर्स का एक्सपर्टीज़ और उनका एक्सपीरियंस। जो डॉक्टर्स हैं, पहली चीज़ तो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इस फील्ड में कितना एक्सपर्टीज़ है, कितना एक्सपीरियंस है उन डॉक्टर्स को, ये भी नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ एज पे ना देखें कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर बहुत ज़्यादा एजेड है तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस क्लिनिक में वहाँ के डॉक्टर्स डेली का कितनी सर्जरीज़ या मंथली कितनी सर्जरीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पता लगता है कि उनका कितना एक्सपर्टीज़ है, कितना रैपिडली और किस वे में वो ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ परफॉर्म करते हैं और इस हिसाब से किस तरह का उनका रिजल्ट ओरिएंटेशन है। ये सब पॉइंट्स भी आपको नोटिस में करना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक मेटिकुलस प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसीजर है और इसमें डॉक्टर्स के साथ साथ वी रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड टीम। तो एक पूरी सेट टीम होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये भी इंश्योर करें कि जिस भी क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो उनके पास एक प्रोफेशनल ट्रेन टीम हो जो हर चीज़ में, हर पॉइंट पे एक्सपर्टीज़ रखती हो और इस हिसाब से बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस जो है परफॉर्म हो। जो तीसरा फैक्टर है जो पेशेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस भी क्लिनिक को आप चूज़ करते हैं फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को थरोली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट एक OT में परफॉर्म करने वाला सर्जरी है। ये OPD बेसिस पे या छोटे से सेटअप में परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये देखना बहुत ज़रूरी है, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस भी जगह से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर OT है या नहीं, OT प्रॉपरली लाइट है कि नहीं, वहाँ पे हाइड्रोलिक चेयर है कि नहीं, इमरजेंसीज़ को डील करने के लिए कि आपके पास मॉनिटर्स हैं, कि आपके पास क्रश का ट्रॉलीज़ हैं, इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं जो किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में डील कर सके। क्योंकि बहुत से ऐसे इंडियाज़ में सेंटर हैं जो एक छोटे से रूम में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। ना उनके पास ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इक्विप्ड होता है, ना ही इमरजेंसी से डील करने के लिए उनके पास कोई फैसिलिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टरलाइज नहीं होते। ऐसे केसेस में इन्फेक्शन होने का, फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप इंश्योर करें कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपकी क्लिनिक में जो आप चूज़ कर रहे हैं फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक। ट्रांसप्लांट सर्जरी स्मूथली हो सके, प्रिसाइजली हो सके, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स
यूज़ हो रहे हैं क्लिनिक में वो इम्पोर्टेड हैं, अच्छे कैलिबर के हैं, वहाँ पे माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी है कि नहीं टू सेग्रीगेट द ग्राफ्स, मैग्निफिकेशन फैसिलिटी है कि नहीं, वी क्लिनिक शुड हैव द लूप्स जो कि रिक्वायर होते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, पंच जो यूज़ किए जा रहे हैं या जो हैंड पीसेस हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, कितने के पंचेस यूज़ हो रहे हैं, और ओटी प्रॉपर स्टरलाइज होता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी रिकवरी एकदम स्मूथ हो सके, पेशेंट का कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली स्टरलाइज हो, ओटी को प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए, सारे जो हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स होते हैं या मेजर्स होते हैं जो सर्जरी के दौरान होने चाहिए वो परफॉर्म किए जाते हैं कि नहीं, ये सब इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी हद तक वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं। तो ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, क्या अभी भी वो FUE या FUT पे बेस्ड है या कुछ उसके जो मॉडिफिकेशन है या जो एडवांसमेंट है वो यूज़ कर रही हैं आपकी क्लिनिक, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनसे रिज़ल्ट एकदम नेचुरल आता है और वो ज़्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट दे पाता है पेशेंट्स को। और इसके अलावा जो एक माइनर पॉइंट हो सकता है जो कॉस्ट को डिसाइड करता है वो होता है कि आपका जो क्लिनिक है वो कौन सी सिटी में बेस्ड है। अगर डेफिनेटली वो एक टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में है तो वहाँ पे जो ऑपरेशन का कॉस्ट है या और जो भी मोडालिटीज़ हैं उनका कॉस्ट अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहीं अगर आपका क्लिनिक टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि वहाँ पे कम होती है तो कॉस्ट भी उस हिसाब से कम होती है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है हर पेशेंट को डिस्कस करने चाहिए अपने डॉक्टर से, अपनी जो क्लिनिक है उसको चूज़ करने से पहले अच्छे से स्टडी करने चाहिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लें। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पहले तो पेशेंट अपने मिथ्स की वजह से जल्दी से तैयार नहीं होते टू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, और फिर अगर तैयार हो भी गए हैं तो फिर बहुत हिम्मत रख के करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा क्लिनिक आप चूज़ करें, क्योंकि हेयर जो होते हैं, ग्राफ्ट जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और अगर आपने थोड़े से पैसों के चक्कर में प्रॉपरली स्टडी नहीं किया और दूसरी क्लिनिक से, छोटी मोटी क्लिनिक से अगर आपने सर्जरी कर ली तो वो जो ग्राफ्ट हैं वो एक बार चले गए तो वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा फ्यूचर में उसको करेक्ट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी लग सकता है। इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम ही आप एक बहुत ही वाइज क्लिनिक जो बहुत अच्छे और नेचुरल रिजल्ट्स दे, अच्छी डॉक्टर्स की और क्वालिफाइड टीम हो, वहीं पे अपनी सर्जरी परफॉर्म करें। आई होप इस वीडियो से आपको अपने सारे डाउट्स, स्पेशली जो कॉस्ट को डिसाइड करते हैं, उसको क्लियर करने में थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। थैंक यू सो मच।